व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया है अभी जो रीसेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए कि पाकिस्तान को जो है एशिया कप से बाहर कर देना चाहिए और इंडिया को पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवाना चाहिए। एक्चुअली इस दफ़ा सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो एशिया कप होस्ट कर रहा है, लेकिन जो डिस्कस करने की बात है, क्या सुनील गावस्कर को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है या पास्ट में भी कभी ऐसा हुआ भी है कि नहीं? इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे लाहौर और कराची का जो कल खेले जाने वाला मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों टीम जो है इस वक्त ज़बरदस्त जिस तरीके से कहते हैं फॉर्म में चल रही हैं और जब भी इन दोनों टीम्स का मुकाबला होता है बड़ा शानदार मुकाबला होता है। तो मेरे साथ है हमजा। अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट से, तो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है क्योंकि देखिए सुनील गावस्कर को अगर देखा जाए बड़े सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। हाँ जी। पता नहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। असल में मैंने ये देखा है कि इंडिया में जब भी इस तरह का सिचुएशन होती है वो बगैर जाने बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए उनके बस लोग जो है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे आसान काम है। अगर आप इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, रूट कॉज फाइंड आउट करनी पड़ेगी और आपको अपने सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाना हाँ जी। पड़ेगा। ये सबसे आसान बात होती है कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगा दें कि जी उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे फलां को सपोर्ट कर दिया, ताकि आपके जो करने का काम है वो ना हो। वो खत्म हो जाए और दूसरी ऊपर इल्ज़ाम डाल दें कि ये इसने कर दिया है, अब हम इससे करेंगे, मुकाबला करेंगे, जी इसने क्यों ये ऐसा किया, जो भी सिचुएशन बनी। तो इस वजह से आप देखिए सुनील गावस्कर की स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो उनको ये बयान नहीं देना चाहिए। अभी टाइम पड़ा हुआ है, एशिया कप में सितंबर में कब होना है, ठीक है। आपको पता है कि इनका हुआ कि जब तो तक एग्रीमेंट हुआ कि जब इवेंट आएगा तो पाकिस्तान जो अपने मैच है या पाकिस्तान वो वे खेलेगा एशिया कप, जैसा कि आपने बताया कि इंडिया कर रहा है। तो फिर कैंडिडेट की मैच भी है, जो है वो ये होता है कि श्रीलंका में नहीं, सारा टूर्नामेंट बाहर डिसाइडेड है, ये है कि सारा टूर्नामेंट बाहर, लेकिन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मतलब थोड़ा करना है कि जी पाकिस्तान बाकी एशिया की टीम में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, नेपाल है, उनको शामिल करवा ली। प्रीवियसली 1996 में ऐसा कि जब श्रीलंका खेलने नहीं गया, 1999 में पाकिस्तान नहीं गया और एशिया कप हो, फिर 1996 में के श्रीलंका के साथ मामला थे, फिर नहीं गया, एशिया हो गया। लेकिन आज बैठ में ज़ाहिर शेप है, हाँ जी, मसले देखते होना बड़ा, लेकिन इंडिया का जुनून ये उनकी खोज देख जो पाकिस्तान के गेम उसको देख कर फिर आप कह सकते भी पॉसिबल है। लेकिन बड़ी रिकॉर्ड ख्याल है वो रहने वाली है कि इस वक्त जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी है। तो इस से मसला ये है हाँ जी, आप वो इसको बन गए कैसे मैनेज करेंगे। असल चीज़ ये है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे के अपने आप को एक्सपोज किया है, ये क्योंकि देना नहीं चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में बैकफुट पे होना चाहिए बस। किसी के, क्योंकि आप स्टेटमेंट देंगे कल को फिर आप बैठे होंगे चैनल पे, फिर आप डिस्कशन कर रहे होंगे, तो मतलब ये क्या बात हुई? या तो आप एक तरफ माने कि यार ये चीज़ हम यानी कि मान लें कि यार जो कुछ हुआ इधर से हुआ है, फिर नेक्स्ट टाइम कभी आप बैठे ना। अभी तो आप जो प्रोग्राम लगता है जिसमें वसीम अकरम वगैरह सारे बैठते हैं पवेलियन में, उसमें आए हुए थे हाँ आप, जी, आप आए थे, ठीक है, चैंपियन फिर ट्रॉफी आप इस में। तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कहना इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फाइंड आउट होना जो कसूरवार है उसके उसे सजा नहीं, और हम भी इस बात कायल है। लेकिन ये देना बगैर किसी यानी कि इन्वेस्टिगेशन के जी सारा का सारा कसूर जो है पाकिस्तान का, और तो वो एशिया तो फिर का। जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था फिर वो सारा कसूर इंडिया का हाँ हुआ। जी, ये ऐसे ही है, वो भी पाकिस्तान भी डाल सकता है मलबा में कि ये इंडिया ने करवाया था। यार ये आसान काम है ना। इस हाँ तरह जी, फिर ये है कि दोनों साइडों में से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते जाओ, जी आपने कराया आपने कराया, इसी चक्कर में लगे रहो सारे। और ये है कि जो करने वाले हैं वो करते चले जाएंगे, वो दरमियान से फायदा उठाने वाले फायदा उठाते चले जाएंगे। ऐसे ही है एग्जैक्टली। और अब अगर हम बात करें पाकिस्तान जो पीएसएल चल रही है उसमें जो मैच होने वाला है कल, वो लाहौर वर्सेस कराची, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक जो पहला मैच हुआ था उसमें तो लाहौर ने कराची को डिफीट दी थी, लेकिन इस दफ़ा कराची कदरे बेहतर खेल रहा है अपने प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुकाबले में। ऐसे ही है, वो कराची के आप देख लेंगे ओवरसीज़ के जो प्लेयर हैं उनको मैं पॉइंट आउट करूँगा। जेम्स विंस शानदार फॉर्म में है, डेविड वार्नर जस्ट 1-2 मैचों में चले हैं, उसके अलावा जो ओपनिंग पे आ रहे हैं टिम सैफर्ड न्यूजीलैंड के, तो ये तीन है। अगर तीन में से ये तीनों निकाल लिए उन्होंने लाहौर ने, तो मैच जो है वन साइड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अगर लड़कों में इरफान खान नियाज़ी हैं, खुशदिल शाह हैं, बॉलिंग में हसन अली बेहतर बॉल कर रहे हैं। लेकिन खुशदिल शाह को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि बैट और बॉल दोनों से डिलीवर कर रहे हैं। पर एक मैच में दो किया है, दो 1-2 मैचों नहीं, में। दो तकरीबन 2 या 3 मैचों में तो वो मैन ऑफ द मैच है। हाँ जी, भाई जो देखे ना, पहले मैच में वो विंस को मिला मैन ऑफ द मैच,
उसके साथ लेकिन ये खड़े उनका भी रहे। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर एक मैच में तो इन्होंने 3 विकेट लिए, रन्स बनाए, इन्होंने मैन ऑफ द मैच ही हाँ नहीं जी। मिला। फिर अभी पीछे भी एक मैच में इन्होंने 2 विकेट ली, 25-30 रन बनाया, तो असल में अच्छा कैमियो दे रहे हैं, ऊपर से विकेटें भी निकाल के दे रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अब इनका मैच इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया कि जो रात मैच खेला गया जिसमें पेशावर ने इस्लामाबाद को डिफीट दी, उस वजह से ये मैच बड़ा क्रूशियल हो गया। क्योंकि देखें ना, पेशावर जो है जिस तरीके से वन साइडेड हारता चला हाँ जा रहा जी। था, अगर वो रात भी हार जाता तो जैसे मुल्तान बाहर हो गया, पेशावर भी बाहर हो पेशावर जाता। बाहर होते फिर हैं। क्लियर कट ये 4 टीमें जो है मर जो गई थी, ये आगे चली जाती। लेकिन अब पेशावर अभी तक अलाइव है। हाँ जी, वो तो अब अभी ये है कि उन्होंने मैच जीता है, अगर वो आगे 1-2 मैच और जीतते हैं तो बिल्कुल उनके आने के चांसेस उनके रहेंगे। अभी 6 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से हाँ उनके। जी, ऐसे ही है। तो आप देखें, अगर कल कराची या लाहौर आया था तो लाहौर के 9 ही रह जाएंगे। अब फिर अगला पेशावर जीत लेता मैच तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे। तो अभी ये वीक चलेगा जो अगला वीक और आ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है, अब वो इस्लामाबाद बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। पहले 5 मैच जीतने के बाद लगातार दूसरा, ये तीसरा मैच, 2 मैच तो हार चुका है, तीसरा मैच जो है आज फिर फंसे हुए हैं। अब एक्सपोज की उनकी मुझे जो रीज़न लगती है वो यही है कि आप ये टॉप ऑर्डर में साजिद अफरान नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। कॉलिन मोनरो आज के लिए बेहतर है, एंड्री गोल बेहतर है, पर अब पाकिस्तानी लड़के कोई खातिर का, एक तो उनकी बैटिंग नहीं, आजम खान बिल्कुल फ्लॉप है, यार लेकिन सलमान उसमें अली आगा बिल्कुल जो है लेकिन उसमें वो भी। ये भी तो है ना कि पिछले इतने मैचेस में इन्होंने काफ़ी बैटिंग में जो है ना फ्लक्चुएशन की, कभी किसी को ऊपर भेजा, कभी किसी को ऊपर भेजा, और ये मैच जीतते गए। अब जो इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो मैं वाज़ेह तौर पे देख रहा हूँ, अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, ये आउट ही रन से कम पे हो हाँ जाते जी। हैं, इनसे रन्स ही नहीं बन रहा। पहले रन चेस में बेहतर थे लेकिन खुद रन्स नहीं बना पा रहे, हाँ जी, और 150 बनाते हैं 150। जिसकी वजह से जो है ना मुसलसल 2 मैच हार गए और तीसरा भी हारने की आज पोजीशन में भी है। आज भी अगर हार गए तो आप देखिए 10 पॉइंट नो डाउट वो पहुंच गई है प्ले ऑफ में। पर ये जैसे एक्सपोज हो रहे हैं तो इधर से नहीं फिर देखो ना, इनका जो है वो अगर आप इस तरीके से हार के जाएंगे तो फिर जो प्ले ऑफ होगा उसमें जो आने वाली टीम है उसको भी एक हौसला होता वही है, टीमें होप आएंगी होती जो है, इनको हरा चुकी हैं, नो ठीक है ना, डाउट। तो उनके पास भी एक चांस रहेगा कि आउट कि हम इन्हें हरा सकते हैं। और देखिए लाहौर जो है ना, उसको आप हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, बॉलिंग का भी और बैटिंग का भी। और जिस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर आ रहा है, वो तो आज वो नो बड़ा डाउट। एक यानी कि जो है ना क्रूशल अगर पॉइंट है। आज कोयटा जीत जाती है तो उसका चांस बन गया प्ले ऑफ में आने का। और कोयटा का वो, जिसे कहते हैं ना, जो टीम जिसका कॉम्बिनेशन क्लिक करता है उस टीम को बीट करना बड़ा मुश्किल होता है। कोयटा उस तरह की टीम मुझे नज़र आ रही है। अब लेकिन कल के मैच के वाले से अगर हम बात करें तो जो लाहौर है उसकी जो बैटिंग है उसमें देखें फ़खर जमान फॉर्म में है, हाँ रन्स जी। कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, इस अलावा जो मोहम्मद नईम है हाँ जी, वो उन्होंने बड़ी यंगस्टर। शानदार इनिंग्स खेली प्रीवियस मैच में। बारिश हो गई फिर मैच में, डैरल मिचेल फॉर्म वो में भी है, फिर बेहतर है। बॉलिंग में ज़ाहिर है सिकंदर शहीन रजा अफरीदी है, फिनिशर सिकंदर। है भाई। तो ओवरऑल पूरी एक टीम है हाँ जो जी, बेहतर परफॉर्म करके दे रही है। सिकंदर रजा आप देखें ना, उन्होंने एक मैच जितवाया जो अभी कराची के पीछे जो हुआ मैच, जो मुल्तान से जो हाँ हुआ, जी, हाँ आप जी। देखें 20 बॉल पे 40 रन की शानदार इनिंग्स खेली और बॉलिंग से भी डिलीवर करके दे रहे हैं। और एक तो उनका एक्शन मुश्किल है, हम्म। और हम बार बार बात करते हैं कि वो बॉलिंग में खासतौर पे पाकिस्तानी पिचेस पे प्लेयरों को तंग करते हैं। और नो डाउट शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, जमान खान को इस बड़ी तरह कोई चांस नहीं दे रहे। एक आधे मैच में चांस दिया। आपको क्या लगता है वैसे कल के मैच में कि कौन सी टीम है जिसका पलड़ा आप भारी देखते हैं कल के मैच में? 60% चांस लाहौर का और 40% चांस कराची के। उसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? एक तो वो पिछला मैच जो है वो पता है कराची के होम ग्राउंड में खेला था कराची ने अपनी, अब लाहौर की होम ग्राउंड में, लाहौर जिस तरह पीछे 3 से 4 मैचेस खेला है, आप देखें लास्ट मैच जो हुआ कोयटा के साथ हुआ, जो बारिश की नज़र हो गया, बारिश आ गई, तो अगर वो मैच हो जाता पूरा तो ज़्यादा चांस है लाहौर अगर 200 रन बोर्ड पे लगा देता तो मैच जो है लाहौर निकाल लेता। नहीं, आप समझते हैं कि लाहौर की बैटिंग जो है वो कराची से बेहतर है, या लाहौर की बॉलिंग बैटिंग दोनों बेहतर है कराची से, इसलिए आप समझते हैं कि जो है लाहौर के जीतने के चांसेस है? बैटिंग बेहतर है, हम्म। उनके 3 है तो इनके बाद आप देखें ना, इनके पास पाकिस्तानी बैटर अच्छे हैं और ओवरसीज भी अच्छे, जैसे आपने पॉइंट आउट किया डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, सिकंदर रजा। बॉलिंग में अगर हम बात कर ले तो बॉलिंग बॉलिंग भी इनकी शहनशाह अफरीदी और हसन अली का तो मुकाबला नहीं है अब। ठीक है, हसन अली बेहतर बॉल कर रहे हैं नो डाउट, और बाकी हारिस रऊफ ठीक है वो रन कंसीड करते हैं। बॉलिंग में फिर भी हम 50-50 कह सकते हैं। तो अब देखते हैं व्यूवर्स के क्या होता है, लेकिन ये है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि कल कराची जो है वो बीट करेगा। उसकी वजह मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो उनके पास जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज हैं, अगर उनमें से रन्स करेंगे तो लाहौर को जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज़ जो है ज़्यादा चांस यही है कि लाहौर ये मैच जीत निकाल लेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।